वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इक्विलिब्रियम था, वो इतना सारा सब कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं और उन दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, जो विकर्ण होगा वो उन बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर पास होगा। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, जो कि परिमाण और दिशा में उन बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि हमारा जो R √p² + q² + 2pq cos अल्फा आता है, कहाँ से निकल के आता है। अब मान लेते हैं ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज था, इसका नामकरण कर देते हैं OABC, ठीक। और ये हमारा रिजल्टेंट R हो गया। अगर ये बल Q है तो ये भी हमारा Q हो जाएगा, और अगर ये P है तो ये भी हमारा P हो जाएगा। अब हम लोग ये जो OA है, OA को थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। P और Q जो दो बल थे, इन दोनों बलों के बीच का एंगल हम लोग कितना मान लेते हैं? अल्फा, ठीक है। और ये जो विकर्ण है या जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो हमारा जो P के साथ एंगल बना रहा है, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक। अगर P और Q के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है, तो आप फिगर से देख सकते हैं कोण COA बराबर अल्फा है, और यही हमारा कोण किसके बराबर हो जाएगा? BO, यहाँ पे D दे देते हैं, BOD के बराबर। तो कोण BAD के बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। अगर ये हमारा अल्फा है और ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, तो होगा क्या? ये हमारा आधार है और ये लंब है, तो ये हो क्या जाएगा? ये हमारा हो जाएगा Q cos अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा Q sin अल्फा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगर बात करें इस त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज? O लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में देख रहे हैं OBD हमारा समकोण त्रिभुज है, तो होगा क्या? ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से OD को देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AD। क्या लिख सकते हैं? OD को ब्रैकेट में लिख देंगे, चूँकि OD बराबर OA प्लस AD,
ठीक। तो ओ डी को हम लोग लिख देते हैं ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, ओ ए की वैल्यू हमारी कितनी है पी, तो हम लोग पी रख देंगे, प्लस ए डी की वैल्यू यहाँ से क्यू कॉस अल्फा है, तो हम लोग क्यू कॉस अल्फा रख देते हैं इसका होल स्क्वायर, प्लस बी डी की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्यू साइन अल्फा है, तो क्यू साइन अल्फा इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं होल स्क्वायर, तो आएगा कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा, प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं यहाँ भी क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, तो दोनों से क्या करें क्यू स्क्वायर कॉमन कर लें, तो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा बचेगा 2pq कॉस अल्फा। ठीक। और हम जानते क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एक होता है, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2pq कॉस अल्फा, यह यहाँ से हमारा आएगा आर स्क्वायर, ये हमारा ओ बी कितना है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओ बी हमारा आर है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यहाँ से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, तो ये हमारा P और Q दो बल थे, इन दोनों बलों का ये रिजल्टेंट निकल के आ गया। तो अगर आपको दो बल दिए गए हों P और Q और उन दोनों बलों के बीच का कोण दिया गया हो, तो आप आसानी से उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है R वो P बल के साथ कितना कोण बना रहा है, इसको कैसे निकाल देंगे। देखिए यहाँ से अगर हम लोग त्रिभुज वही ले लें BOD, त्रिभुज BOD से अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगा दें, tan थीटा बराबर होगा क्या, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से, तो लंब हमारा कितना है BD अपॉन आधार कितना है OD, आधार कितना है OD, और BD हमारा किसके बराबर है Q साइन अल्फा के अपॉन OD कितना है OA प्लस AD, OA प्लस AD, ये Q साइन अल्फा अपॉन OA हमारा कितना है P और AD कितना है Q कॉस अल्फा। तो हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। अगर हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ये हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल निकल के आया कि वो कितने एंगल्स पे एक्ट कर रहा है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये AD को Q cos अल्फा और BD को Q sin अल्फा कैसे लिख दिया है, तो चलो मैं बता ही दे रहा हूँ।
जैसे हमारे पास त्रिभुज ये वाला था BAD, इसमें हमें ये निकालना है आधार, तो हम लोग क्या करें, कॉस अल्फा लगा दें। तो कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब AD अपॉन कर्ण कितना है हमारा Q, तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा, Q कॉस अल्फा। अब हमें BD निकालना है, BD हमारा लंब है, तो लंब निकालने के लिए साइन लगा दें। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, BD अपॉन कर्ण हमारा AB है, तो BD हमें निकालना है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, AB हमारा कितना है Q, तो क्या आ जाएगा Q साइन अल्फा। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल के वैल्यू पुटअप की हुई थी। अब बात करेंगे यदि इस अल्फा की वैल्यू को चेंज करते जाएं, ये जो हमने R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा लिया था, अगर इसमें हम लोग अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाएं तो देखेंगे कि हम लोग रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अल्फा की वैल्यू बारी बारी से चेंज करके देखते हैं और उसका इफेक्ट रिजल्टेंट पे क्या आएगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट की जो इक्वेशन आई थी, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, जो दो बल लग रहे हैं P और Q, उन दोनों बलों के बीच का एंगल है। ठीक, और थीटा क्या है, थीटा आपका रिजल्टेंट का एंगल है। तो अब हम लोग देखते हैं अल्फा को चेंज करते हैं। अल्फा को यदि हम लोग 0 डिग्री कर दिए, मतलब अभी तो अल्फा मान लीजिए 45 है, इसको धीरे धीरे घटा के इसको इसी डायरेक्शन में कर दिए, मतलब अल्फा को हम लोग 0 कर दिए, तब होगा क्या, यहाँ पे हम लोग फार्मूले में पुटअप करते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0। और हम लोग जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है, तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिखा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट R स्क्वायर के। अगर यहाँ से वर्गमूल ले लें तो हमारा रिजल्टेंट R बराबर क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू। तो हम लोग देख रहे हैं यदि अल्फा को हम लोग 0 कर देंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों फोर्स का समेशन हो जाएगा, मतलब P प्लस क्यू हो जाएगा। अब हम लोग अल्फा को 90 डिग्री करते हैं। जब हम लोग 90 डिग्री करेंगे तो होगा क्या, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 0, तो चलिए 0 पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा ये, क्योंकि इसका ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस केस में हम लोग देख रहे हैं रिजल्टेंट कितना आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर अब हम लोग तीसरे केस की बात करते हैं, जब हम लोग अल्फा को 180 डिग्री कर दें। अल्फा जब हम लोग 180 डिग्री करेंगे तब होगा क्या, अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहाँ से आएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180। और हम लोग जानते हैं
cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कक्षा 8th और 9th में पढ़ा था। तो कितना आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट आर स्क्वायर के बराबर है। अगर इसका हम लोग वर्गमूल ले लें तो कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा? p माइनस क्यू। मतलब अगर फोर्स एक इधर था p और q इधर आ गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों फोर्स में से सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट आएगा। तो ये तो बात हमने करी रिजल्टेंट की कि जब हम लोग दोनों फोर्स के बीच का एंगल चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि जब हम लोग अल्फा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसका जो एंगल है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, जब हम लोगों ने अल्फा को क्या किया था? 0। जब हम लोगों ने अल्फा को 0 कर दिया था तो देखते हैं tan थीटा कितना आएगा? कितना आएगा? q साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 0। हम जानते हैं कॉस 0 साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो ये ऊपर 0 बटे नीचे समथिंग कितना आ जाएगा हमारा? 0। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा tan थीटा उसका भी एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, या थीटा बराबर tan इनवर्स 0। ठीक, अब हम लोग अल्फा का दूसरा केस देखते हैं। अल्फा को जब हमने लोगों ने 90 किया था, जब हम लोगों ने अल्फा को 90 किया था तब क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, जब हम लोग अल्फा को 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा? q साइन 90 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 90। हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू जब 0 होगी तो ये p इंटू क्यू इंटू कॉस 90 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या? साइन 90 1 होता है। तो q अपॉन p प्लस 0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं q अपॉन p, जो कि हमारा tan थीटा के बराबर होगा, या थीटा बराबर tan इनवर्स q अपॉन p। ये हमारा रिजल्टेंट का एंगल आ गया। जब अल्फा कितना था? दोनों बलों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री। अब तीसरे केस की बात करते हैं, जब अगर हम लोगों ने अल्फा को 180 डिग्री कर दिया। तीसरा है जब हम लोगों ने अल्फा को 180 डिग्री किया तो आएगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं q साइन 180 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 180। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग निकाल सकते हो साइन 90 प्लस 90 करके, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 आपका 0 होता है। तो ये ऊपर 0 बटे समथिंग समथिंग क्या? p प्लस क्यू कॉस 180। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का नियम देखा और दो बलों के जो रिजल्टेंट था, दो बलों को लगने वाला जो रिजल्टेंट था, उस रिजल्टेंट पर होने वाले प्रभाव को हम लोगों ने दोनों बलों के बीच के एंगल को बदलकर देखा कि रिजल्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
एक बात मैं आपसे और बता दूं, आपको कभी कभी मेरे लेक्चर में पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती होगी। एक्चुअली रीज़न ये है कि घर के जस्ट बगल में ही बगीचा है और इस समय आम का सीज़न चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं।